नमस्कार, शाम की ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं हूं अमृत तिवारी और बड़ी खबर हरदा से, जहां करनी सेना के प्रदर्शन में जमकर बवाल की तस्वीरें देखने को मिल रही है। पुलिस ने बलपूर्वक प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। एहतियातन प्रशासन ने धारा 163 लागू की है। प्रशासन ने लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई है। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने जारी किया है आदेश। हरदा में करनी सेना के प्रदर्शन में बवाल के बाद प्रशासन सख्ती बरत रहा है। तनावपूर्ण माहौल के बीच प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू की है, जिसके तहत लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। इलाके में हालात को नियंत्रण में करने के लिए जिला कलेक्टर ने धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई है। 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है और लगातार करनी सेना के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पर प्रदर्शनकारी जिसके टेस्ट नहीं हो रहे, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। एहतियातन प्रशासन ने धारा 163 लागू की। गुंडागर्दी करना कि हम किसी को ये कर देंगे, वो कर देंगे और अपनी मनमानी करना, ये कहीं भी नियम कानून के दायरे में नहीं है और इसलिए एक हल्का बल का उपयोग किया गया था। और आज भी आप देख रहे हैं कि 12 घंटे से ये लोग अभी जाम लगाकर बैठे हुए थे। कई बार पूरी रात भर सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए बातचीत की गई है। सभी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन है। हम हमेशा बात करते रहे। रात को 3 बजे तक मैं सभी से बात करता रहा और अभी भी हमने क्रिटिकल सर्विसेज को इंश्योर करने के लिए रिक्वेस्ट भी किया। हमारी जो एम्बुलेंसेस हैं, हमारे अन्य वाहन हैं, उनको गुजरने दिया जाए। ये बहुत ही सेंसिटिव स्पॉट है जहाँ पे ये लोग चक्का जाम करके बैठे हुए थे, इसलिए एक ग्रेडेड रिस्पांस और एक प्रोपोर्शनल रिस्पांस हमने दिया। बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस एंड प्रशासन की जिम्मेदारी है। कल से लॉफुली जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसमें जो प्रदर्शन करा उसको हमने मिनिमल फोर्स यूज़ करके, ताकि प्रदर्शन ना हो, और फोर्स यूज़ करने से पहले सॉफ्ट डिप्लोमेसी, लोगों से बात करना, उनको समझाने की पूरी कोशिश करी गई। फोर्स यूज़ करने के पहले भी आप देखेंगे यहाँ पर जो क्रिटिकल सर्विस थी वो भी इफेक्ट होने लगी थी। एक एम्बुलेंस आ रही थी, एम्बुलेंस भी नहीं जा पाई थी बिकॉज उन्होंने मेन रोड पे जाम कर दिया था। तो उसके उनको अनाउंस करा, उनको समझाया कि आप लोग चले जाएं। 3 बार हमने अनाउंसमेंट करे हैं। अनाउंसमेंट करने के बाद सबसे पहले हमने द मिनिमम फोर्स जो वाटर कैनन्स होते हैं हमने यूज़ करे, उससे हमने कोशिश करी कि लोग हटें। और उसके बाद भी जब नहीं हटे तो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस शहर का और क्रिटिकल सर्विसेज इंश्योर रहे, पब्लिक को परेशानी ना हो, तो मिनिमम फोर्स यूज़ करके इन लोगों को हटाया गया। हरदा की एक और तस्वीर सामने आई है, जहां राजपूत छात्रावास में तनाव की स्थिति है। पुलिस ने हॉस्टल में लाठी डंडे चलाए हैं। पुलिस का कहना है कि युवकों ने अभद्रता की। युवकों पर पुलिस से गाली गलौज का आरोप है। घटना के वक्त हॉस्टल में विधायक भी मौजूद रहे। विधायक ने कहा कलेक्टर अन्याय कर रहे हैं। हरदा के राजपूत छात्रावास में युवाओं के इकट्ठा होने पर पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने विधायक की मौजूदगी में हॉस्टल में युवकों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस का कहना है कि हॉस्टल में युवकों ने पुलिस से बदसलूकी की थी, जिसके बाद हल्का बल प्रयोग किया गया। वहीं हरदा विधायक आर.के. दुगने ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजों के जमाने का शासन आ गया है। आया था, मैंने संवाद किया, इन लोगों को समझाया। समझाने के बाद फिर फाइट निकले। फाइट के लोग क्या, मैं जा रहा था प्रशासन से बात करने के लिए। प्रशासन से भी बात की थी हमने। बात करने के बाद प्रशासन से बात करने जा रहा था और मैं बाहर निकला हूँ। इसके बाद पुलिस अंदर घुस जाती है और सबके साथ मारपीट करती है। ये बर्बरता है, ये अन्याय है और एक तरह से सीधा का सीधा अन्याय कर रहे हैं यहाँ के लोगों के साथ में। हरदा शांति का टापू, हरदा में इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई है। हरदा में जो घटना हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सहयोगी निशात सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए। निशात, जो बड़ी तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, जहां एक तरफ धारा 163 लागू की गई है, करनी सेना के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दूसरी तरफ राजपूत छात्रावास में छात्र इकट्ठा हुए तो यहां भी तनाव की स्थिति सामने आई। विधायक के कई आरोप हैं। फिलहाल क्या है अपडेट, क्या इसका असर आप देख रहे हैं अभी? बिल्कुल अमृत, देखिए जिस तरह से सुबह से जो है हरदा में करनी सेना ने एक उत्पात की स्थिति मचा रखी है। सुबह से स्थिति कंट्रोल करने में लगी है पुलिस। जब करनी सेना और राजपूत समाज के कुछ लोग राजपूत धर्मशाला में जो है वहां पे मीटिंग कर रहे थे,
उनका कहना है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से मीटिंग कर रहे थे, मगर पुलिस जब वहां पहुंची तो पुलिस और उनके बीच में कहासुनी हुई। पुलिस का आरोप है कि जो वहां मीटिंग कर रहे थे उन लोगों ने पुलिस के साथ अभद्रता की, उन्हें अपशब्द कहे, गाली गलौज करी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ना शुरू किया और सारे लोगों को वहां से खदेड़ कर बाहर किया गया है। तो इसमें जो हरदा के विधायक है आर.के. दोगने, उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने समझाइश दी थी और जो लोग छात्रावास में वहाँ बैठे हुए थे उन लोगों को समझाइश दे करके उन्हें बाहर किया जा रहा था, मगर जैसे ही वो छात्रावास के बाहर हुए हैं वैसे ही पुलिस अंदर घुस करके उनके साथ बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया है और उसके बाद उनके साथ मारपीट कर लाठीचार्ज किया गया है। मगर सुबह से हम जिस तरह से देख रहे हैं पूरा मामला जो है कल शाम से ही देखने में आ रहा है कि करनी सेना के कार्यकर्ता जो है बिल्कुल बिल्कुल निशात, आप नजर बनाए रखें और इस पर भी नजर बनाए रखें कि क्या ये मामला सुलझता है या इसमें क्या विकल्प नजर आते हैं। आगे आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और रतलाम से भी बड़ी खबर, जहां करनी सेना ने हाईवे जाम किया है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया। करनी सेना प्रमुख पर एफआईआर का विरोध है। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जाम लगाया। 4 लेन पर सेजावता के पास प्रदर्शन की तस्वीर देखने को मिली। रतलाम में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर दिया, जिसे लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को मौके से खदेड़ा है। करनी सेना प्रमुख पर एफआईआर के विरोध में करनी सेना के कार्यकर्ता सेजावता के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रतलाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको हरदा की तस्वीर दिखाई। लगातार विरोध प्रदर्शन जिसकी शुरुआत एक जगह से होती है, वो अब करीब 3 अलग अलग जगहों से उसकी तस्वीर सामने आ रही है। एहतियात के तौर पर प्रशासन अलर्ट। रतलाम से आ रही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां करनी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया। सेजावता 4 लेन पर चक्का जाम किया। जीवन सिंह शेरपुर की गिरफ्तारी का विरोध है। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने समझाने के बाद रास्ते को खुलवाया। समझाने के बाद क्या, प्रदर्शनकारियों को हटाने के बाद इस रास्ते को खुलाया गया। देखिए रतलाम की तस्वीर देखें तो हरदा के बाद रतलाम की भी तस्वीर सामने आ रही है, जहां प्रदर्शन लगातार जारी है। आप यहां देखें, जीवन सिंह शेरपुर की गिरफ्तारी के विरोध में सेजावता 4 लेन पर चक्का जाम कर करनी सेना के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसके बाद रास्ते को खुलवाया गया है, लेकिन ये विरोध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ सेजावता में प्रदर्शन की आप तस्वीर देख रहे हैं, इसके पीछे जीवन सिंह शेरपुर की गिरफ्तारी का विरोध बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम हरदा की बात करें तो वहां धारा 163 लागू की गई है। परिस्थिति वहां भी अभी बेहतर नहीं है। अब देवास से भी मिली जुली खबर, जहां करनी सेना के अध्यक्ष की गिरफ्तारी का विरोध देखने को मिला है। देवास भोपाल हाईवे पर चक्का जाम की तस्वीर नजर आई है, आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, मौके पर एएसपी और एसडीएम पहुंचे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा है, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। करनी सेना के कार्यकर्ताओं को हटाकर फिर ये जाम खुलवाया गया है। तो ये देवास की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जिससे पहले रतलाम, उससे पहले हरदा, और अब ये जो है तस्वीरें 3 अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि एक सियासी एंगल भी इसमें नजर आ रहा है। करनी सेना के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हरदा में धारा 163 लागू की गई है। उसके बाद अगर हम रतलाम की बात करें तो वहां भी आपने देखा, वहां भी प्रशासन सख्त है और इधर देवास में भी सख्ती बरती जा रही। खबर शिवपुरी से, जहां बाइक से जा रहे 2 युवक पुल पार करते समय बह गए। पेड़ की टहनी पकड़कर जान बचाई है। ग्रामीणों ने युवकों का रेस्क्यू किया। पुल पर नाले का तेज बहाव था। शिवपुरी में भारी बारिश की वजह से ऐसी स्थिति है। नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन की चेतावनी के बाद भी लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसे सीधे इस तरीके से नहीं समझ सकते, क्योंकि ये प्रशासन की तरफ से हर साल चेतावनी जारी की जाती है। और जो स्थानीय लोग हैं, आखिर वे घर से बाहर निकले तो निकले कैसे, क्योंकि आप तो हर साल चेतावनी जारी कर देते हैं। उनकी समस्या का समाधान नहीं होता, न पुल है न सड़क, तो फिर वे निकले नहीं तो फिर करें क्या। कई चुनौतियां हैं। अलग अलग जगहों पर प्रशासन की तरफ से हर साल चेतावनी जारी कर दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, खबर श्योपुर से, जहां बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ड्राइवर ने उफनते नाले में बस चला दी। ड्राइवर ने जान जोखिम में डाला। अपने साथ जो लोग उनके साथ सफर कर रहे थे, उन यात्रियों की भी जान की परवाह नहीं की। सबकी जान को दांव पर लगा दिया है। देखिए आप तस्वीर, बस में बैठी सवारियों की जान खतरे में नजर आती है। श्योपुर की यह तस्वीर है। लापरवाही का मामला सामने आया है।
और खबर रायसेन से, बारिश के चलते उफान पर है नदी नाले, जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे लोग। वैकल्पिक रास्ता न होने की वजह से मजबूरी है, पानी के तेज बहाव के बीच निकल रहे लोग। खबर रायसेन से, तस्वीरें रायसेन से, बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। न सिर्फ रायसेन बल्कि प्रदेश के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। इस बीच रायसेन की बात करें तो लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। वार्ड नंबर 1 में जमुनियापुरा में दर्जनों परिवार रोज जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करता है। ये उनकी मजबूरी है क्योंकि यहाँ पुल नहीं है और कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। प्रशासन ने यहाँ भी अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने यहाँ भी जान जोखिम में न डालने की अपील की है, पर मजबूरी है। प्रशासन की अपील और प्रशासन के समझाने से काम नहीं चलता। और खबर गुना से, जहां पुलिया पार करते हुए एक बुजुर्ग का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू टीम बुजुर्ग की तलाश में पहुंची। केंट थाने के माहौर गांव की एक घटना है। तो यह अहम खबर गुना से, पुलिया पार करते हुए एक बुजुर्ग बह गई। रेस्क्यू टीम बुजुर्ग की तलाश में जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां चलाया जा रहा है। आप देखें तस्वीरें, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और बुजुर्ग की तलाश में जुटी। खबर दतिया से, सिंध और पहुंच नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से कई मार्ग प्रभावित हैं। भिंड, दतिया और झांसी का रास्ता अब बंद हो चुका है। तो दतिया में बारिश के चलते सिंध और पहुंच नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने से भिंड, दतिया, झांसी, उन्नाव, दतिया का रास्ता बंद है। उन्नाव में पहुंच नदी के किनारे प्राचीन शौर्य मंदिर है और रविवार के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु नदी में स्नान करने पहुंचते हैं। लेकिन झांसी, उन्नाव, दतिया को जोड़ने वाले पुल के ऊपर पानी बहने लगा है। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से यातायात बंद कर दिए गए हैं और इसके चलते लाखों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालु अब नहीं पहुंच रहे। छतरपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है, जहां लगातार बारिश से तालाब ओवरफ्लो हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि 100 से ज्यादा तालाब लबालब हो गए हैं। ओवरफ्लो से 11 गांव प्रभावित हैं। सैकड़ों लोग डूब क्षेत्र में फंसे हुए हैं। ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग पर पडरिया तालाब के गेट नहीं खोले जाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि गेट नहीं खोले जाने की वजह से तालाब की बाउंड्री ढह गई और अब वे घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। आ रहे हैं छतरपुर की, जहां बारिश के बाद हालात बेहतर नहीं हैं। 100 से ज्यादा तालाब लबालब हैं और स्थानीय लोग परेशान। 1-2 नहीं बल्कि 11 गांव इससे प्रभावित हैं। भारी बारिश की वजह से यह तालाब टूट गया था। इसमें तकनीकी खामियां यह है कि जो इसका बेस्ट वेयर है वो उल्टी दिशा में बनाया गया था, इस दिशा में बनाया गया था, जबकि ये बेस्ट वेयर या तो इस दिशा में बनता या इस दिशा में, तो इसका जो पानी है वो बेस्ट वेयर से निकल जाता। लेकिन WRD की तकनीकी खामियों की वजह से, खास तौर से मैं आपको बता दूं कि विपरीत दिशा में, जो इस तरफ है, मैं हाथ करके बता रहा हूं, इस दिशा में ही गांव बसा हुआ है और इस गांव का जो पानी है वो यहाँ से तो निकला ही है, बगल से और निकला है। इस वजह से गांव नहीं बह पाया है और इसकी वजह ये है कि इसकी 2003 में ये WRD के द्वारा बनाया गया था। इस पे बहुत बड़ी खामी ये थी कि इसका जो बेस्ट वेयर है वो विपरीत दिशा में बनाया गया है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि इसकी जांच हो और जांच के बाद में ये जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका भी जांच होना चाहिए। छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी, NDTV। समय पे गेट खुल जाते तो ये हानि नहीं होती, क्योंकि एक तो बाढ़ की स्थिति भी बनी, मुश्किल से जनहानि से लोगों को पूरे प्रशासन ने बड़े चैलेंज से बचाया। दूसरा कारण हमारे किसान, आज क्या स्थिति किसानों की बनेगी, तो ये डबल नुकसान हुआ है, उसकी मैं जांच जरूर कराऊंगी। खबर अशोकनगर से, जहां बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। महारानी लक्ष्मीबाई राजघाट बांध ओवरफ्लो है। जलस्तर बढ़ने से डैम के 4 गेट खोले गए हैं। निचले इलाकों में अलर्ट जारी है, प्रशासन मुस्तैद। अशोकनगर में बाढ़ बारिश की वजह से लक्ष्मीबाई राजघाट
का बांध का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने से बांध के गेट खोले गए हैं। 18 गेटों में से 4 गेट खोल दिए गए हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जलस्तर सामान्य नहीं होने पर और भी गेट खोले जा सकते हैं। गेट के खोले जाने की वजह से प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नदी नालों से दूर रहने की बात कही है। निवाड़ी जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ओरछा की बेतवा और जामनी नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश से जगह जगह जल भराव की स्थिति है। 2 दिनों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश से मटवा, राजगढ़, पुरानी बस्ती, डरू, रैक्वार का कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। राहत भरी बात यह रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। इसके अलावा स्कूल में एक बच्चा खेलते खेलते नाले के तेज बहाव में बह गया, जिसकी तलाश अभी की जा रही है। तो चुनौतियां प्रशासन के लिए भी और स्थानीय लोगों के लिए भी। निवाड़ी की तस्वीर। जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच नदी नाले उफान पर है। इस वक्त हम ओरछा की बेतवा नदी के पुल के पास है और बेतवा नदी का जो प्राचीन पुल है वो तकरीबन 5 फीट ऊंचा बह रहा है। पुल पूरी तरह से डूब गया है और प्रशासन अलर्ट पर है। लगातार लोगों को इस बात की हिदायत दी जा रही है कि नदी और ऐसे इलाके जहां पर या पुल है या पुलिया है वहां पर ना जाए और किसी तरह की जान जोखिम में न डालें। इसके लिए आपदा नियंत्रण को लेकर प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी अलॉट किया है, जिसमें आप तत्काल अपने जिले में बाढ़ की स्थिति या किसी तरह की जो जल भराव की स्थिति है उसकी सूचना दे सकते हैं। ठीक पीछे मेरे आप देख पाएंगे ओरछा का वो इलाका जहां पर बारिश के बीच भी लोगों को आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि ओरछा एक धार्मिक स्थल है। गुरु की कृपा है, उनका आशीर्वाद था, इसलिए हम लोग सब लोग आए हैं मिलकर। सब लोग कांवर भरने जा के अपने स्थान पर जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि नदी के पास आसपास ना जाए, प्रशासन कह रहा है। आप लोग तो जा रहे हो लेकिन इतनी दूर से आए हैं तो भगवान उसके पास गंगा मैया के दर्शन तो करने पड़ेंगे। ये वो लोग हैं जो आए हुए हैं। लगातार जो है जो बारिश हो रही है उन सबके बीच एक धार्मिक महत्वता है। ओरछा की बेतवा का किनारा है और बेतवा को गंगा के समान माना गया है। ऐसे में लोगों की यह आस्था है कि वो जाएं और जल लें, लेकिन ये जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि लगातार नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। अगर निवाड़ी जिले की बात की जाए तो निवाड़ी जिले के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति है। निवाड़ी का जो थाना है वहाँ जेसीबी की मदद से नगर परिषद ने अब से कुछ देर पहले जो जल भराव की स्थिति बनी थी उसको हटाया है। उसके अलावा जो कृषि विभाग का कार्यालय है वहाँ पे भी जल भराव की स्थिति है। तरीचर कला का पावर हाउस पानी हो गया है। जो तरीचर कला के पावर हाउस है वहाँ पर पानी पूरी तरह पहुँच गया है। जिले के अलग अलग इलाकों में टहरका में एक पुरानी पुलिया थी वो बह गई है और मंदिर जाने का जो रास्ता था उससे संपर्क टूट गया है। तो तरह तरह की खबरें पूरे जिले से आ रही हैं, लेकिन इन सबके बीच ओरछा एक विशेष धार्मिक स्थल जहां पर लगातार कांवड़ियों के आने का दौर जारी है। लगातार बारिश हो रही है, लेकिन चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हो, कांवड़िया बम बम भोले के नारों के बीच ओरछा के रामराजा दरबार में पहुंच रहे हैं और हर कोई आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर जो जल है अपने अपने जो पात्र है उसमें लेना चाहता है। और ये काफी जोखिम भरा हो सकता है लोगों के लिए, क्योंकि लगातार बेतवा और जामनी का जल स्तर निवाड़ी जिले में बढ़ रहा है और इस वक्त भी एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है और लगातार इसी तरह के तरीके से कभी तेज कभी धीमी और कुछ देर रुक जाती है बारिश, लेकिन बारिश का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एनडीटीवी इंडिया के लिए निवाड़ी से मयंक दुबे। खबर गुना से, जहां लगातार बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति है। बारिश की वजह से उफान पर नदियां हैं। बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। जलभराव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। जी हां, ये सड़क है, कोई तालाब नहीं, तो आप इसे तालाब समझने की भूल न करें, क्योंकि ये सड़क है। लोगों के दरवाजे भी आपको नजर आएंगे। बात अलग है, बात यह है कि बारिश का मौसम है तो सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती।
टीकमगढ़ की खबर, जहां भारी बारिश की वजह से ढही है पुल की दीवार। 4 दिनों से लगातार बारिश के कारण दीवार ढह गई। 150 साल पहले राजशाही के समय में पुल बना था। काफी समय से जर्जर स्थिति में है पुल। कलेक्टर ने पुल का निरीक्षण किया। पुल की आवाजाही पर रोक, अब पुल पर आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ये देखिए आप तस्वीर। टीकमगढ़ में भारी बारिश की वजह से 150 साल पुराना राजशाही पुल जो है उसकी एक दीवार ढह गई है। जिले में करीब 4 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे ये पुल ढह गया। बताया जा रहा है कि ये पुल काफी वक्त से जर्जर था, जिसके कारण हादसा हुआ है। हादसे के बाद जिले के कलेक्टर पुल का निरीक्षण करने पहुंचे। पुल पर आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई। खबर ग्वालियर से, जहां पिकनिक मनाने जा रहे युवक हादसे का शिकार हो गया। अनियंत्रित होकर पुलिया से कार लटक गई। ग्रामीणों की मदद से युवकों को बाहर निकाल लिया गया। क्रेन की मदद से कार को निकाला गया। अब आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, तो सावधानी बरतें। ऐसे हालात, ऐसी परिस्थिति, ऐसे मौसम में पिकनिक मनाने जाने की से पहले आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये तस्वीरें आप देखें, जहां कार जो है वो लटक गई है सड़क से। हालांकि कार को क्रेन की मदद से निकाल लिया गया और जो कार सवार लोग थे उन्हें बचा लिया गया ग्रामीणों की मदद से। फिलहाल हल्की फुल्की चोट के बाद अस्पताल में इलाज जारी। दमोह के बरदुआ में अनाज से भरा हुआ ट्रक पलट गया। ट्रक के नीचे 2 बाइक दब गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमोह जबलपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां हादसे में ट्रक के नीचे 2 बाइकें दब गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी 6 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दमोह के भरदुआ की ये तस्वीर है, देखिए आप। अनाज से भरा हुआ ट्रक पलटा और इसकी चपेट में 2 बाइकें आ गई, जिसपे 6 लोग जिस वजह से गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। खबर सागर से, जहां रोड निर्माण न होने से लोगों में नाराजगी है। बागराज घाट में निवासियों ने चक्का जाम किया। वार्डवासियों ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। रोड जाम की सूचना पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश भी की है। तो देखिए आप तस्वीर, छोटे छोटे बच्चे अपने से बड़े बड़े बैनर लेकर सड़कों पर उतरे हैं अपनी माओं के साथ। प्रदर्शन की ये तस्वीर हम आपको सागर से दिखा रहे हैं। रोड निर्माण न होने की वजह से बच्चे भी अब प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। पढ़ाई लिखाई बाद में, सड़क हो तभी स्कूल भी जा पाएंगे। ये बुनियादी जरूरत है, पर मौजूदा वक्त में ये बुनियादी सुविधा भी मिलती नजर नहीं आ रही। इस तरह तकिया लेकर रोड पर खड़े हुए हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कमर तक पानी में निकल कर सभी लोग वहाँ से निकल रहे हैं। रोड बिल्कुल भी नहीं। आज हम सड़कों पर खड़े हैं सिर्फ एक छोटी सी मांग को लेकर के कि हम चाहते हैं हमारे यहाँ का सड़क बना दिया जाए। आप देख सकते हैं कि आधा सड़क का निर्माण हो चुका है, आधा इस तरफ से आधा उस तरफ से, बस बीच का रास्ता रोक दिया गया है, जिससे कि हम लोग को स्कूल कॉलेज जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। आगे बढ़ते हैं। खबर नरसिंहपुर से, नाले के पास बच्चा मिला है। मुराच गांव के पास नाजुक बच्चा मिला। करीब 8 से 9 महीने का मासूम बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि इसके पीछे वजह क्या है, किन परिस्थितियों में यहाँ पर आया, किसने रखा, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। करीब 8 से 9 महीने का ये बच्चा बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया है और अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में बच्चा है। बच्चे को मैंने 10 बजे देखा, खेत जा रहा था, रास्ते में एक साथ भाई ने बताया है बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। तो वहाँ जाके देखा तो नाली के पास बच्चा पड़ा हुआ था, बहुत जोर जोर से रो रहा था। उसको उठा के रोड पे लेके आए, किनारे से सारी रो रहा था। तो उसकी नली है, उसको कटवाया, घर ले गए, कपड़े में लपेट के थाने में सूचना दी। उसके बाद हॉस्पिटल लेके आए। एक नाला निकला हुआ जी, तो वहाँ पे ये बच्चा मिला है। गाँव वालों ने हमको सूचित किया, उसमें नेपाल पटेल उसको घर लेके चले गए। उसके बाद हम लोग यहाँ नरसिंहपुर लेके आए। बहुत घिनौनी घटना है जिसने भी की है। गाँव वालों के द्वारा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जिसमें बच्चे की स्थिति भी थोड़ी नाजुक बनी हुई है। बच्चे को हाइपोथर्मिया भी है। बच्चा वजन से कम है, सिर्फ मात्र 2 किलो का है। हमने उसकी एक्सपेक्टेड गेस्टेशनल एज निकाली है, 34 हफ्ते बताई जा रही है। बच्चे की स्थिति अभी
नाजुक है, उस पर हमारे डॉक्टर लगातार उसकी निगरानी करके रखे हुए हैं और उसको एसएनसीयू में उन्होंने भर्ती करके रखा है। बच्चे को चला रहा है, इलाज चल रहा है। खबर दुर्ग से, जहां हत्या का मामला सामने आया है। जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र में 45 वर्षीय महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शव पर गहरे जख्म के निशान मिले हैं। जानकारी के मुताबिक महिला झोपड़ी में अकेली रहती थी। वहीं जब पड़ोसियों ने महिला को मृत देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले में जांच कर रही है, पर इस मामले में कई एंगल भी हैं। बताया जा रहा है कि जो महिला कि इस शव बरामदगी मामले में जांच जारी है। अकेली महिला रहती थी, लेकिन जख्मी परिस्थितियों में महिला मिली। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? फिलहाल डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची है। तस्वीरें भी सामने आई। प्रकरण में हत्या का संदेह है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। अभी इसको हम लोग पंचनामा करके महिला टीम से इसका पीएम कराएंगे। उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि ये मर्डर है या फिर कोई और है। और हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर से शॉर्ट टीम लेके इसमें हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। नीमच में घर के अंदर बुजुर्ग की हत्या की मिस्ट्री सुलझ गई है। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी अर्जुन मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अर्जुन मीणा ने लूटपाट की नीयत से बुजुर्ग के घर में आरोपी घुसा था। बुजुर्ग महिला के शोर मचाने पर आरोपी ने चाकू से वार कर हत्या को अंजाम दिया। अलमीरे से 1,60,000 रुपए लेकर फरार हो गया। मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हत्या के आरोपी ने 1.5 साल पहले बुजुर्ग के घर में पुताई का काम किया था। ये खबर सावधान करने वाली। एक आरोपी जिसका नाम अर्जुन मीणा है और उसका एक साथी जिसका नाम बंटी उर्फ लाभचंद है, इसको इन दोनों को पकड़ा है। जिसमें मुख्य आरोपी जो है वो अर्जुन मीणा है, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसके द्वारा ये पेशे से ड्राइवर है, लेकिन पार्ट टाइम पुताई का कार्य भी करता है। इसके द्वारा फरियादी के यहाँ पर 1 से 1.5 वर्ष पूर्व करीब पुताई का कार्य किया गया था, जिस दौरान इसने इनकी पूरी दिनचर्या, इनके घर की किस प्रकार से ज्योग्राफी है, कैसे इनका फ्लैट है, कब कब ये जाते हैं बाहर, कहाँ जाते हैं, कब घर अकेला रहता है, मतलब खाली रहता है, इस प्रकार की पूरी इसने बातों को ऑब्जर्व किया था। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इसने आज से घटना से करीब 6 माह पूर्व भी एक चोरी की वारदात इनके यहाँ अंजाम दी थी, जिसमें 32,000 रुपये लेके गए थे। चूँकि उसकी कोई एज सच रिपोर्टिंग नहीं है और ये पूछताछ में ये बात सामने आई है। इसके द्वारा पिछले घटना से लगभग पिछले 15 दिन पूर्व से ये रेकी कर रहा था। और इसी के साथ शाम की ब्रेकिंग न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।